तो हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका इंग्लिश का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब ये अच्छा गया या बुरा, हमको इसको अपने दिमाग पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना, क्योंकि आगे है हमारा साइंस का एग्जाम, जिसमें अगर हम सही स्ट्रेटजी से नहीं चले तो हमारे लिए ये पेपर टफ बन जाएगा। इसलिए हमको साइंस में एक प्रॉपर रोड मैप के साथ बचे हुए गैप डेज को यूटिलाइज करना है, जिससे हम 95 प्लस तो स्कोर ही कर जाएं। तो बस अगले 2 से 3 मिनट एकदम ध्यान से बिना स्किप करे सुनो। अब देखो, अगर तुम में से कुछ बच्चों का ये प्लान है कि वो एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन बायो, तो देखो इसे तुम कर तो सकते हो, बट इससे तुम बोर हो जाओगे और बहुत कम चीजें मेमोराइज भी कर पाओगे। इसलिए हमें तीनों सब्जेक्ट को मिक्सअप करके रिवाइज करना है। अब देखो, पढ़ना तो हमें पूरा सिलेबस ही पड़ेगा अगर हमें 95 प्लस स्कोर करना है तो, लेकिन हम इसे बहुत स्मार्टली भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम 2 लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी, जिसमें लिस्ट ए में वो चैप्टर्स होंगे जो लेंदी भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। वहीं लिस्ट बी में हम इजी चैप्टर्स रखेंगे जो इम्पोर्टेंट तो होंगे बट लिस्ट ए के कंपैरिजन में थोड़ा कम होंगे, क्योंकि पढ़ना तो हमें पूरी बुक ही है अगर बहुत अच्छा हमें स्कोर करना है तो। सो लिस्ट ए में सबसे पहले हम फिजिक्स के 2 चैप्टर ऐड कर देते हैं, पहला लाइट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। अब केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर हम लिस्ट ए में ऐड कर देते हैं, पहला एसिड बेस एंड साल्ट, दूसरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब बायो से हम लिस्ट ए में 3 चैप्टर ऐड करेंगे, पहला लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा हेरिडिटी, तीसरा हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस तरह से हमारे लिस्ट ए में कुल 7 चैप्टर ऐड हो गए। अब बात करते हैं लिस्ट बी की, जिसमें फिजिक्स से आपका है ह्यूमन आई एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिस्ट्री से आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड मेटल एंड नॉन मेटल, बायो से आपका लिस्ट बी में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड आवर एनवायरनमेंट। अब देखो, हम बात करते हैं कि कैसे 3 दिन में हमें इन सब चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है या पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम हर दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां एक पार्ट आफ्टरनून तक होगा, दूसरा पार्ट आफ्टरनून से रात तक होगा। सो हम बात करते हैं कि हमें डे 1 पे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें डे 1 पे फिजिक्स के लिस्ट ए के दोनों चैप्टर्स खत्म कर देने हैं और लिस्ट बी से केमिस्ट्री और बायो के एक चैप्टर कर लेने हैं। मींस डे 1 पे हमें करना है फिजिक्स से लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन जो एक छोटा चैप्टर है, इसको हम आसानी से कर लेंगे, और बायो से भी एक छोटा ही चैप्टर आवर एनवायरनमेंट हमें खत्म कर लेना है। यहाँ हमारा बायो और केमिस्ट्री के छोटे चैप्टर्स रखने का पीछे का लॉजिक ये है कि हम फिजिक्स के 2 मोस्ट डेंजरस और वेटेज वाले चैप्टर खत्म कर रहे होंगे, इसलिए बाकियों को हम हल्का रख रहे हैं। और हमने जो डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, उसने पहले पार्ट्स में हम लाइट एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर लेंगे, दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर एनवायरनमेंट कर लेंगे। अब चलते हैं डे 2 पे, जहां हम लिस्ट ए से केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कर रहे होंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, साथ में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और लिस्ट बी से फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट, और लिस्ट बी से ही बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमें आफ्टरनून तक एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कर लेना है, और आफ्टरनून के बाद वाले पार्ट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम डे 3 पे, जहां हमें लिस्ट ए से बायो के 3 चैप्टर्स लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये तीनों करने हैं, और लिस्ट बी से केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल और फिजिक्स का ह्यूमन आई कर रहे होंगे, जिसमें डे के फर्स्ट पार्ट में हम हेरिडिटी एंड हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर लेंगे, और सेकेंड पार्ट में लाइफ प्रोसेसेस, मेटल नॉन मेटल एंड ह्यूमन आई कर लेंगे। अब देखो, ये रोड मैप आपकी प्रेजेंट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर इस टाइम पर आपके पास अभी चौथा दिन भी है तो आपको चौथे दिन को एज अ रिजर्व डे यूज करना है। जो 3 दिन में छूटेगा उसको वहां कर लेना है, या उस टाइम पर
कुछ चीजों को रिवाइज कर लेना है। दूसरा, अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब अगर आपके पास 3 दिन से कम का समय बचा है तो आप जितना भी टाइम बचा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके ये रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ रोड मैप बनाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना हमें ही पड़ेगा, मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। इसलिए पढ़ते रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।